अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज बात करेंगे जी जनाब, जमनाए में मून आ चुके हैं, अभी भी आया है और वही ट्राइंग शुरू हो गई है। मून, केतु, सन, मरकरी, वीनस, यानी मून ने भी इधर आके कोई अगले 8 से 10 दिन 12 दिन के बाद मून ने भी इधर आके मिलना है और सेट। और ये ट्राइंग जो है बड़ी ख़तरनाक किस्म की है। इसी ट्राइंग में जब एक्वेरियस में था मून, खान साहब को गोली लगी थी। यानी कि अगले 2.25 दिन बड़े ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। बड़े बड़े फैसले आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और अगले 10 से 15 दिन में स्टोरी आपको बड़ी हद तक बदलती हुई नजर आएगी। बात करते हैं जी अमेरिका के इलेक्शन के नतीजे आपके सामने आ गए हैं। डोनाल्ड डू अपने यहाँ रजीम चेंज नहीं रोक सके, वहां रजीम चेंज हो चुकी है। याद आपको कहा था कि पाकिस्तान ने जिसने रजीम चेंज की है उनके घर तक आग लगेगी, लग गई ना, कहा था। अब ये सूरत हाल है अमेरिका में जो है, ट्रम्पिज्म को आप खत्म नहीं कर सके। अमेरिका, डोनाल्ड डू अपने मुल्क में ट्रम्पिज्म को ख़त्म नहीं कर सका और बाबा जी को मुसीबत डलवा चुका है। अब उसके असरात जो है दुनिया में आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे और वो पाकिस्तान में तो डेफिनेट नज़र आएंगे, क्योंकि हमारे तो आका थे ना, वो हमारे तो आका थे, हमारे तो अन्नदाता थे ये। तो अब रजीम चेंज तो हमारे यहाँ भी होनी है और वो उससे रोक कोई नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूं। ये अब भूल जाए कि हमारे यहाँ रजीम चेंज को आप रोक देंगे। प्लैनेटरी कंडीशंस ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा सैटर्न 2023 में 17 जनवरी को निकल रहा है। जो बोया है ना वही काटना पड़ेगा आपको, क्योंकि 11वां घर तो आपको जो अमल करते हैं 10वें घर में सैटर्न, उसको देखता है वो 2-2.5 साल यहाँ पे। फिर आपको 11वें घर में उसी 10वें घर से जो आपने अमल किए होते हैं उसी के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ कुरान में साफ खुले लफ्जों में लिखा है, जन्नत में तुम जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ अमल की बेस के ऊपर। जो अमल किए हैं, जो कहा गया था, उसी के बेस पे आप जन्नत में जा सकते हो। बाकी सब कहानी है जो यहाँ हमारे यहाँ पे चलाई गई है। अमल करेंगे तो तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। हमारे यहाँ रजीम चेंज बड़ी तेजी के साथ अब उसमें तेजी देखने को मिलेगी और रेल जो जेन्युइन किस्म की जो हमारी है ना, क्या जो आज़ादी की बात करते हैं। मैंने कहा था मार्च अप्रैल में खान साहब की ये जो मूवमेंट है वो उसको जिंदा आज़ादी ने किया हुआ है। अब वो तो होके रहेगी, आप उसे आप रोक नहीं सकते। चीज़ें जो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, मेंटली तौर पर आवाम को भी और सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहें कि अब इलेक्शन की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे दबे लफ्ज़ों में कई वीडियो में मैं कह चुका, मार्च अप्रैल के लिए मेंटली तौर पर तैयार रहें आप। अब हमारे यहाँ अभी भी एक बदकिस्मती है कि सियासतदान अपने फैसले खुद नहीं करते, कभी वो अदालत में भागते हैं, कभी वो किसी और की तरफ देखते हैं। अगर ये हमारे यहाँ जमहूरियत थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती तो ये फैसले खुद करते हैं, लेकिन आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन अब हालात बड़ी तेजी के साथ बदलने जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च, वैसे यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा पीटीआई को कि लीडर घर बैठे हुए हैं और उनकी बी टीम जो है, यानी कि उनके जो सेकंड लीडरशिप है, वो लॉन्ग मार्च और पब्लिक को निकालने में कामयाब रहे हैं। अगर यही चीज़ आप किसी दूसरी पार्टी को कह के देख लें कि उनकी सेकंड लीडरशिप बंदे इकट्ठे कर, उनके अपनी जो मेन बंदे वो नहीं इकट्ठे कर पाते, तो ये कैसे करें? ये एक ताकत तो है इसमें, आप डरना, किसी को इतराज़ हो या हो, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है, ये लॉन्ग मार्च सेकंड फेज में आ चुका है और सेकंड फेज में इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी कहा था कि नौकरी बड़ा मुश्किल है, नौकरी जो है वो बहुत मुश्किल है, नौकरी नहीं बचती। अब जो मर्जी कर ले, आप उल्टे हो जाए, आप सीधे हो जाए, ये चीज़ नहीं होनी, ये पॉसिबल नहीं है।
अब सूरत हाल जो प्लानिटरी कंडीशंस की, मैं तो बात प्लानिटरी कंडीशंस की करता हूँ, उसी की करूँगा। अब आप इलेक्शन नहीं रोक सकते, आप इमरान को नहीं रोक सकते, अब आपको मैदान लगाना ही पड़ेगा, सजाना ही पड़ेगा। जो बनाते थे ना अब गवर्नमेंट, मैंने कहा देखो जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनाते थे ना, एक टाइम आता है उनको बनाने के लिए वो इसी वज़ीर आज़म की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब हालात इतने टफ हो गए, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इदारों में, पार्टियों में जो है अंदरूनी हालात ख़राब होंगे। यहाँ वो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे राज खुल के बाहर आ रहे हैं और ऐसी ऐसी वीडियो, क्या बॉलीवुड, क्या हॉलीवुड, क्या लॉलीवुड, ये तो सियासी वुड जो है हमारा, मैं कहता पार्लियामेंट्री वुड उसे कह लें कि कमाल कमाल की वीडियो आपको देखने को मिल रही है। इसमें आपको सियासतदानों के अलावा दूसरों की भी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, वो भी आपको जल्दी आने वाली है वो भी, क्योंकि सीन कुछ इस तरह के होते जा रहे हैं कि यहाँ आप जो मर्जी कर लें, आप इस रजीम चेंज को आप किसी कीमत के ऊपर नहीं रोक सकते। जिन्होंने की थी ना उनके यहाँ रजीम चेंज आ गई है, हाथ उठ गया है अन्नदाता साहब को, क्योंकि अन्नदाता खुद अब किसी के हाथों में आ गए, मुसीबत पड़ गई है गले। चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में जा रहा है। जैसे ही मार्स टॉरस पे आएगा, इकोनॉमिकल पाकिस्तान क्रैश कर सकता है। और मार्स का टॉरस में आना, गर्मी बहुत बढ़ेगी, फिर जहाँ वेदर गर्म है वहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी वहाँ पर, और जहाँ ठंड पड़ती वहाँ ठंड टिका के ठंड पड़ेगी आपको। लेकिन मार्स टॉरस में वापस आ तो गर्मी की शिद्दत में आपको नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा, और बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल हालात होंगे वेदर की तरफ से भी, और मौसमी ज़लज़ले, तूफ़ानी, समंदर के अंदर हलचल मचता, ये चीज़ें काफ़ी हद तक नजर है। पाकिस्तान में सियासत में तो बड़े लेवल पे अब तब्दीली आने वाली है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि नवंबर का महीना बड़ा ही मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, यहाँ ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल बनती नजर आ रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 17 के बाद से सन लिब्रा के से निकल कर आएगा स्कॉर्पियो में, 18 को वीनस आ जाएगा और 20 तारीख को मरकरी आ जाएगा, 23 और 24 की रात को जुपिटर सीधा हो जाएगा। ये ट्राइंग जो है आपको कुछ खुशखबरियां देता हुआ नजर आएगा, जो अवाम बड़ी हमारी अवाम का भी क्या कहना है। ऐसी अवाम मैंने पहली दफा देखी है, वो जो तब्दीली मांगती है बस फेसबुक पे मांगती है और कहती है बस मैंने मुंह से निकाल दिया ना तो तब्दीली आनी चाहिए ना। इतनी जल्दी अगर आपको अकल नहीं आई तो तब्दीली कहां से आ जाएगी। बात यह है, चीज़ें अपने वक्त के ऊपर होती हैं, और मैंने आपको कई दफ़ा एक बात कही है, वीडियो में भी कही कि एस्ट्रोलॉजी में वक्त की बड़ी अहमियत होती है। वक्त जिसके साथ हो ना उससे लड़ा नहीं जाता। क्या खुशकिस्मत तरीन इंसान है कि हुकूमत जब कर रहा था तो काफ़ी मुश्किलात में था, सियासी शहीद बना दिया, और जो हमेशा फतवे लगाया करते थे अब फतवे उनके ऊपर लगना शुरू हो गए। वो कह रहे हैं कि आई लव यू, अवाम कह रही ना 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 आई हेट यू। ये सूरत हाल बनती जा रही है। मार्स का ताल्लुक है फौज से, मार्स का ताल्लुक है सिक्योरिटी इदारों से, मार्स का ताल्लुक है पुलिस से। मुश्किल में आ गए ना। एलिगेशन लगेंगे मनी मैटर्स के, बड़े लोगों के ऊपर एलिगेशन मनी मैटर्स के लगेंगे, क्योंकि दूसरा घर जो फेस का भी होता है, जो चेहरे पे मार्क्स लगाया होता है ना, वो उतर जाएंगे। अब यहां तो क्या अगले आर्मी चीफ साहब ने तो आना है, क्या उनके लिए हालात ऐसे होंगे? उनके लिए हालात बड़े ही मुश्किल होंगे उनको, क्योंकि बहुत बड़ी लेवल के ऊपर मुझे फौज के अंदर भी जो है वो तब्दीलियां नजर आ रही हैं, कानून बनते नजर आ रहे हैं, और पावर्स इनके हाथ से जाती हुई दिख रही है। साहब मैं एस्ट्रोलॉजी बात एस्ट्रोलॉजी की कर रहा हूँ, पावर हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, और ये होगा, रोक नहीं सकेंगे। जितना रेक्ट करेंगे उतने ही ज्यादा फंसेंगे। बड़ा मुश्किल तरीन सूरत हाल बनती नजर आ रही है। और आगे क्योंकि यहाँ चीजें जिस लेवल के ऊपर अब जा रही हैं, क्योंकि ब्लैक मेलिंग हो रही है ना, टाइम ही ब्लैक मेलिंग है।
दोनों तरफ से ब्लैक। मैंने कहा जिसको लाया है वो भी आपको तारे दिखा देंगे, दिखा रहे हैं तारे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो डर ही कोई नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा कोई घर में नहीं है पाकिस्तान में, वो तो अपने देश ले गए हैं। और क्या कमाल है, मरियम का भी जाना छोटी सी सर्जरी के लिए चाचा को सादिक और अमीन खत्म करा दिया। अमेरिका में वो समझे थे कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट है, वहां मुझे वजीर आजम को जो है माफी मिल जाएगी, वो भाई ब्रिटिश की है, एक अरसा लगा उन्हें यहाँ पर आने के लिए। आप अब लाहौर हाई कोर्ट समझे थे, वो तो बड़ा मुसीबत हो जाती, काम खराब हो जाता। लेकिन उन्होंने बुला लिया ना कि जी वहाँ कानून आम आदमी के लिए और वजीर आजम के लिए एक जैसा ही है। ये दावा हमने किया था, मुसलमानों ने कलमे का नाम पे बनाया था पाकिस्तान, और कलमे का पहले ही है कि ना से शुरू होता है। और हमने तो यहाँ पर जो 2 नंबरी की, जो 2 नंबरी, आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो, आपको तारीख और वक्त मारता है जब आप झूठ के ऊपर सिलसिला खड़ा करते हो। हमने पाकिस्तान कलमे के नाम पर मांगकर एक दफा भी कोशिश नहीं की। जैसे मैं कई दफा कह चुका हूं कि हम तो सिर्फ जालिमों की बस्ती को तबाह करते हैं। बस्तियां किसकी तबाह हो गई हैं आपके सामने, हम भी हैं अजाब में। अब ये किस किस्म के अजाब थे हमारे साथ, आपके सामने हैं। क्या ये अजाब नहीं है? और कैसी खुशकिस्मत बदकिस्मत कौम कह लें कि अजाब में है, इन्हें पता ही नहीं है कि हम अजाब में। ये होती है कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब प्रॉब्लम जी एक और मजे की बात ले लें, इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने कल तो मट्टी पलीत करके रख दी एस्ट्रोलॉजी की। उन्होंने तो एस्ट्रोलॉजी की कल मट्टी, क्या कहूं कि आप सिर्फ डर तो था वहां पे भी, एस्ट्रोलॉजी को डर था कि जरा भी कह दिया कि इंग्लैंड जीत जाएगा और मार मार के मार देना था। लेकिन कल इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने, जितने 8-10 एस्ट्रोलॉजर थे वहां पर, सब ने मट्टी पलीत करा दी एस्ट्रोलॉजी के। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक बदनुमा दाग बन गया कल का दिन, जो चैनल पे हुआ और एस्ट्रोलॉजी के साथ हुआ। मुझे तो कुछ बड़ा अजीब, बड़ा दुख हुआ भाई। अब मैं कहता नहीं, मैं क्योंकि मेरा मैच में कोई इंटरेस्ट ही होता। हाँ, आपस में हमने जरूर गपशप कहा था, बताया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो मुझे डायलॉग भी याद है, वो कौन सी मूवी आई थी जी, नूरी ना तो एक बारी फिर पाकिस्तान। ठीक है जी, बात ये है कि जैसे वहां फेवरेटिज्म नहीं चला, नहीं चली फेवरेट टीम है। अब एक आ गई, इंग्लैंड में एक फेवरेट थी, अब वर्ल्ड कप में जो बाकी फेवरेट थी वो सब गायब हो गए। तो फेवरेटिज्म यहाँ पे भी नहीं चलेगा। जिसको आप कह रहे हैं कि फेवरेट है बन जाएगा, वो यहाँ पे भी नहीं बनेगा। सूरत हाल बहुत खतरनाक है। अगले 2 दिन बहुत ही मुश्किल तरीन 2.25 दिन है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि कुछ चीजें, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो कौमों को खड़ा कर देते हैं और आपकी सारी चीजों को जो आपने पीछे की हुई थी उनको सामने लाके खड़ा कर देते हैं। उनमें एक सबसे बड़ा वाकया जो जेन्युइन शहीद अरशद शरीफ साहब का वाकया, मैंने कहा था ना, ये गले पड़ेगा और ये बहुत बुरी तरह गले पड़ेगा। ये खान लियाकत अली खान का केस भी खुलवा देगा। ये हालात आगे बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं, पार्टीज के लिए भी और इदारों के लिए भी। अदलिया के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, बड़ा उनका कंफर्ट बड़ा बुरी तरह तबाह हो रहा है उनका, क्योंकि जुपिटर सीधा होने वाला है, कंफर्ट तबाह होने वाला है, ये तो कंफर्म है। अदलिया के, क्योंकि 9th हाउस जो है वो फलक का जो सैगिटेरियस कहलाता है, 9th हाउस जो है वो अदलिया का घर कहलाता है। तो ये चीज तो है यहाँ पर। अब हमारे यहाँ चीजें जो प्लैनेटरी कंडीशंस की मूवमेंट्स बन रही है पाकिस्तान की चार्ट में देखें तो मार्स राहु के साथ आने में अंगारक योग, और मून आज मार्स का कंजक्शंस, ठीक है, अभी मून आया, मून है 0 डिग्री के ऊपर है और मार्स जो है
वो भी 0 डिग्री के ऊपर ही है, यानी इन दोनों का कंजक्शन 0 डिग्री के, और साल में ये इनका आखिरी कंजक्शन बुर्ज जोजा में है। अब अगले साल ही कंजक्शन होगा बुर्ज जोजा के अंदर इनका। अब तो 12 तारीख को ये टॉरस में आ जाएगा। 0 डिग्री का मार्स और 0 डिग्री का जो एयर एलिमेंट से निकल कर अर्थ एलिमेंट में आ रहा है, और 0 डिग्री का उसके बाद मून है, यानी आज ही कंजक्शन हो जाएगा। लेकिन ट्राइंग है मून की केतु के साथ, मरकरी के साथ, वीनस के साथ, सन के साथ। ये 2.25 दिन बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं यहाँ पे। काफी हद तक इन 2.25 दिन के अंदर आपको अगले 15 दिन में क्या स्टोरी होने वाली है कि जब मून लिब्रा में आएगा, वो आपको सब कहानी पता चल जाएगी। यहां रेजीम चेंज अब होके ही रहेगा, वो तो डेफिनेट अब रोक ही नहीं सकते। ये प्लेनेट के सैटर्न की खूबी है, वो आपको बार बार बताता है कि नहीं यार सीधे कर लो, सीधे कर लो, सीधे नहीं होता। फिर जब वो गिराता है ना, वो नीचे नहीं गिराता, जमीन पर ही गिराता, वो गड़ा खोता उसके अंदर गिराता। और अब सूरत हाल यही है कि गड़े में गिरने की अब किसकी बारी है, अब देखते हैं वहां पे, क्योंकि आगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग। मैंने कहा था जब चेंज होगा, क्योंकि नक्षत्र भी मार्स का ही, मार्स खुद भी मार्स के नक्षत्र पे ही है। केतु भाई साहब जो है हमारे यहाँ जो है वो सवाती नक्षत्र, जहां पे मैंने कहा था जो मर्जी कर ले, डिप्लोमेसी कामयाबी होगा। आपने देखा अभी तक डिप्लोमेसी कामयाबी हो रही, धाड़ 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 हो रही है जो कुछ हो रहा है। तो प्लैनेटरी कंडीशंस, अब वक्त गया। कुछ होता है ना वक्त चीजें करने का, अब तो बस वक्त आपने गवा दिया। अब बस जो वक्त कर रहा है उसको देखें आप, तो वक्त क्या करता है। ये रेजिम चेंज होगा, इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। खान साहब को दोबारा जिंदगी देने वाले, उन्होंने जहाँ पर अल्लाह ताला ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी, और हमारे यहाँ पे सियासी पंडितों ने उन्हें सियासी नई जिंदगी दी, जो उनसे अब कोई छीन नहीं सकता। मुझे इजाज़त लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को बटन को जरूर दबाइएगा।